झारखंड में स्पेशल विधानसभा सत्र चल रहे हैं और आज सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन ही कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। हम बात कर रहे हैं सीपी सिंह और मंत्री इरफान अंसारी का, क्योंकि आपने हमेशा विधानसभा के भीतर कई ऐसे विधायकों को आपने सुना होगा जो इरफान अंसारी और तमाम जो विधायक हुआ करते थे एक दूसरे को आमना सामना हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में उनके कई ऐसे साथी चुनाव हार गए हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव जीत कर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में इरफान अंसारी का टकराहट सीपी सिंह के साथ हो रहा है। सीपी सिंह रांची के सदर विधायक है और उन्होंने एक मामला को उठाया था कि जिस तरह से रांची के रतन टॉकीज और करबला चौक पर जो पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस का कैमरा है वो काम नहीं करता है। सीपी सिंह ने आरोप लगाया था कि रांची के करबला चौक और रतन टॉकीज के पास कई ऐसे जालीदार हेलमेट है, यानी जालीदार हेलमेट का मतलब आप समझ लीजिए कि उन्होंने सीधा तौर पे निशाना टोपी पहनने वालों पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि वहां पे खुलेआम लोग बिना हेलमेट के आते और जाते हैं लेकिन चालान नहीं कटता है। और उन्होंने ये भी दावा कहते हुए नजर आए कि वहां का 1 साल का पिछला रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। और ये भी कहते हुए भी नजर आए कि वहां पे पुलिस और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, जाके करके दिखाए। तो कह सकते हैं कि दूसरे दिन विधानसभा के भीतर और बाहर जिस तरह से सीपी सिंह और इरफान अंसारी टकराते हुए नजर आ रहे हैं, इससे उम्मीद किया जा सकता है कि लगातार टकराहट बरकरार रह सकती है। तो सबसे पहले हम आपको सीपी सिंह के उस बयान को सुनाते हैं, जिसके बयान के बाद इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा वो हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सीपी सिंह का बयान सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। को लेकर चालान को लेकर लगातार चालान कर रहे हैं, आपकी आवाज भी ट्विटर में जो है बात से नजर आती है, कई जगह पर बात रखते हैं। सर बोल रहे हैं नियम को तोड़ेगा तो उसका कोई गलत मतलब क्यों निकाल रहा है? देखिए, नियम जो कोई भी तोड़ेगा वो कानून के दायरे में आएगा, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम जनता। लेकिन सिर्फ एक ही इलाके में, रतन टॉकीज में क्यों नहीं, करबला चौक में क्यों नहीं? क्या वहाँ पर जालीदार टोपी ही हेलमेट है क्या? भैया सीधा बात है। नहीं, लेकिन सर ये आरोप लगा रहे हैं, ट्रैफिक आरोप नहीं है कि ये गलत आरोप है। गलत आरोप है तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि 1 साल के अंदर एक भी दिखा दे स्थल पर कि भाई करबला चौक इलाके में, रतन टॉकीज इलाके में ये सब करता हूँ। बात ऐसा है कि हम लोग भी रोज घूमते हैं ना, हम लोग नहीं देखते हैं क्या भैया? कभी वहां ले जाकर के आपको हिम्मत है तो सब एरिया में जरा 1 घंटा थोड़ा करवाइए ना, समझ में आ जाएगा। सर एक पोस्टर बहुत वायरल किया जा रहा है। कौन सा पोस्टर? रांची में चौक चौराहा पर लगा है कि हेमंत विश्वकर्मा ये सब जो है सब बाहर है और फिर हेमंत सोरेन जो है वो अंदर आ गए, इस तरह का पोस्टर लगा है। मतलब हेमंत विश्वकर्मा फरार है। ऐसा है, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ 81 विधायकों का एक मुख्यमंत्री है और हेमंता विश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, इसलिए गलतफहमी मत रहे। सर, विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होने जा रहा है, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो का नाम चुना, आप लोगों की क्या तैयारी? इसमें क्या करना है भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी कल आकर के शपथ ग्रहण के बाद माननीय बाबूलाल जी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि सर्वसम्मति से हो। फिर फार्म आया, उस पर बाबूलाल मरांडी जी ने समर्थन किया, फिर मेरे पास आया, राजा किशोर लेके आए, फिर मैंने भी उस पर साइन किया। लोकतंत्र की तो एक खुशबू है ना भाई, कम से कम जो अध्यक्ष हो वो सर्वसम्मति से होना चाहिए। और अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि अध्यक्ष की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। दूसरा, स्पीकर का अर्थ होता है स्पीक लेस, कम बोलना। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब इस बात का ध्यान। आप भी स्पीकर रह चुके हैं सर। सवाल उठाए थे सर, हाँ जी, पिछले बार आपने सवाल उठाए।
भैया विधानसभा के अंदर है तो चुपचाप क्या गूंगा बहरा बन के बैठे रहेंगे क्या? सर स्पीकर आप भी मामला आएगा तो हाँ रहे हैं, उसका क्या अच्छा उठे रहा हूँ। युवाओं क्या क्या मुद्दे गहराते जा रहे हैं, चाहे JPSC चाहे JSSC को लेकर के परेशान है छात्र। अभी तो आया है भाई, प्रचंड बहुमत में आया है हेमंत सोरेन की सरकार। मुझे उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है सर। तो जिस तरह से सीपी सिंह हेलमेट का, जालीदार हेलमेट का मामला किसी धर्म से जोड़ करके रख दिया है, उसके बाद इरफान अंसारी कहाँ चुप रहने वाले थे। जब इरफान अंसारी सदन के बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने सवाल उनसे पूछ दिया कि सीपी सिंह ने कहा है कि जालीदार हेलमेट जो लगा के रखते हैं उनका चालान नहीं करता है। तो कह सकते हैं कि मंत्री इरफान अंसारी ने सीपी सिंह का जवाब देते हुए कहा कि हम टोपी भी पहनते हैं और पगड़ी भी पहनते हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना लोकतंत्र के मंदिर में कितना सही है, ये सीपी सिंह बताए। क्योंकि दूसरे दिन लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब जो सदन की कार्रवाई समाप्त हुई है उसमें ट्विस्ट नहीं है, लेकिन सीपी सिंह ने सुबह आते ही मीडिया कर्मियों का ट्विस्ट दे दिया और इसका सीधा सवाल इरफान अंसारी से जोड़ दिया है। अब जब इरफान अंसारी बाहर निकले तो उन्होंने सीपी सिंह पर वार करते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री इरफान अंसारी, हम आपको चलिए वो भी सुना देते हैं। अचानक उन्होंने बाहर निकल के ये कह दिया कि ट्रैफिक को लेकर जालीदार टोपी से जोड़ दिया उन्होंने। बोल रहे कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो जालीदार टोपी वाले हैं उनका चालान क्यों नहीं कटता है? टोपी वालों को चालान नहीं कटेगा? सीपी सिंह जी बोल रहे सिर्फ मुस्कुराइएगा, कुछ बोलिएगा, जवाब मांग रहे हैं। ये सवाल की है, पॉलिटिकल हेल्थ का विषय है। पॉलिटिकल हेल्थ का विषय। आप भी कभी कभी टोपी पहनते हैं। राजनीतिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बताइए। हम तो पगड़ी पहनते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये हम लोगों को देखना नहीं चाहती है। दलित को, सिख समुदाय को, आदिवासी को, मुस्लिम को, अगर हमारा सिख भाई जो है वो पगड़ी लगाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। आदिवासी अगर गमछा लगा के सर में बाइक में चलाता है तो प्रॉब्लम होता है। भीम का टोपी अगर हमारा दलित पहनता है तो भाजपा को प्रॉब्लम होता है, सीपी सिंह को प्रॉब्लम होता है। अगर इरफान सारी टोपी पहन के चलाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। अब बताइए कितना ये लोग जानकार आदमी है, कितना शातिर है, बताइए समाज में किस तरह से जहर उगलने का ये लोग एक्सपर्ट है। ने सबक सिखा दिया है, अब थोड़ी इनके बात कुछ सुनेगा। आप लोग बेवजह इसको ट्वीट कर रहे हैं। हमारा अगर मेरा बयान चला गया अब आप इसको टैग हो जाएगा, अब लोग इसको ज्यादा दिखेगा और उसको बढ़ जाएगा। मत कीजिए इस तरह, मत चलाइए। संथाल परगना मुद्दे पे बात कीजिए ना। अगर अच्छा आप सीपी सिंह क्या बोला, सीपी सिंह का क्या हासिल हुआ नहीं जानते हैं, ये बात हुआ। इरफान जी जिम्मेदार हो गए हैं, बगल में प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, वो संयमित तो बोल रहे हैं। जिम्मेदार की बात नहीं है। देखिए भाजपा और पत्रकार लोगों ने, कुछ पत्रकार ने मेरे साथ जो हरकत किया आपको बता देना चाहते हैं। आला कमान भी हमको मना किया, आला कमान ने मना किया, हमारे सीरियल लीडर्स ने भी मना किया कि मीडिया में मत दो, यूट्यूबर को मत दो, चैनलों में मत दो। फिर भी हम आउट ऑफ वे जाके आप लगा कि आपका भी रोजी रोटी चले, हम ये मेरा कितना लॉस हुआ आपको ये लगा कि नहीं? आपको मेरे साथ रहेगा, आप लोग तो मेरा मजाक उड़ा दिए काम किया मीडिया लोगों ने। प्रचार है तो मीडिया का जा के जानते हैं सर, मैं बता रहा हूँ जामताड़ा में जाके सुनिए, पब्लिक नहीं मिल रहा था मेरे खिलाफ में, अपना लोग लेके जाता था, खिलाफ हुआ था। जो भाषा समझे, जो टोन समझे कहाँ का है, कोई दिल्ली का टोन है, कोई आरा का टोन है, तो आपने एक मंत्री और एक विधायक का बयान सुना। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ रहे हैं। सीपी सिंह इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर है और इरफान अंसारी कांग्रेस से विधायक है और मंत्री है। ऐसे में लगातार जिस तरह से बीजेपी और केंद्र की सरकार कांग्रेस को निशाना बनाते हुए नजर आती है, वैसे में झारखंड में भी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर रहती है। यही वजह है कि सीपी सिंह लगातार इस वक्त कांग्रेस पर निशाना साध रही है। लेकिन इस बार अगर हम संख्या की बात करें
तो इस बार विपक्ष की संख्या मात्र 21 रह गई है और कहीं ना कहीं इस 21 की संख्या में अपने ताकत को, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रही है विपक्ष। और एक बार फिर से सरकार और सरकार के मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सदन का 2 दिन बाकी है, 2 दिन में कई ऐसे शगुफे आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।